हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष्मान हसन है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि आगे भी और ट्रिक्स आते रहेगी, तो जी हाँ, इस वीडियो में मैं एनिमल किंगडम के जो एग्जांपल्स है उसको कैसे याद करा जाए उसकी मैं ट्रिक लाया हूँ। और पिछले वाला जो वीडियो था पीरियोडिक टेबल वाला था, उसको कैसे याद करा जाए पूरा पीरियोडिक टेबल, तो वो आई होप आपने वो पूरा वीडियो देख लिया होगा और उसको देखकर पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए और पूरा पीरियोडिक टेबल याद करिए, जिससे आपको केमिस्ट्री में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल तो अपने पास एनिमल किंगडम के जो एग्जांपल्स है उसको कैसे याद करा जाए तो उसकी ट्रिक्स आती है। तो ठीक है, एनिमल किंगडम जो है ना, उसमें जितने भी फाइलम्स है, सबसे पहले मैं आपको फाइलम्स बता देता हूँ। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और फिर आखिरी में कॉर्डेटा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोरीफेरा से चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पोरीफेरा। पोरीफेरा में 3 एग्जांपल्स है। पोरीफेरा का एनसीईआरटी में बोला गया है प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, मतलब सबसे पुराने हैं ये लोग। ठीक है, मतलब जब इवोल्यूशन हो रहा था तो एनिमल्स के रूप में सबसे पहले पोरीफेरा आए थे। ठीक है, तो पोरीफेरा को स्पॉन्ज भी बोला जाता है, ध्यान में रखना है यार, बस स्पॉन्ज भी बोला जाता है पोरीफेरा को। ठीक है, तो 3 एग्जांपल्स हैं, साइकॉन, यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला। ठीक है, साइकॉन को स्काईफा भी बोला जाता है, यूस्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज भी बोला जाता है और स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोला जाता है। अब इसके जो डायग्राम है ना एनसीईआरटी में वो भी बने हुए हैं, तो उस डायग्राम की मदद से इनको याद करना और भी इजी हो जाता है। और ये 3 एग्जांपल ऐसे हैं, मतलब पोरीफेरा के बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, इसलिए इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है। और अब एक थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि इसका ये भी नाम है, इसका ये भी नाम है, इसका ये भी नाम है, उसको याद कैसे करें। तो देखो, साइकॉन का स्काइफा नाम है, इसको याद करना बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है ना। उसके बाद यू स्पॉन्जिया को कैसे याद करें, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। तो अपन बोलते हैं यू शुड बाथ, ऐसे अपन कभी सेंटेंस बोलते हैं तो यू शुड बाथ अपन ऐसे बोलते हैं ना, तो यू शुड बाथ, यू शुड बाथ, तो इसका ऐसे याद हो गया। ठीक है, और फिर बचा हुआ स्पॉन्जिला, उसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोल दिया जाता है। ठीक है, एक और तरीका इसको याद करने का डायग्राम की मदद से, कि जो यू स्पॉन्जिया का जो डायग्राम है ना एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको देख के आपको क्या लगता है, मतलब इसको देख के आपको ऐसा लगता है कि वाटर की सरफेस पर ये जो है ना ऐसा तैर रहा है, तैर रहा है मतलब वो बात कर रहा है, ऐसा आप मतलब उसको देख सकते हैं। तो इसलिए मतलब तैर रहा है मतलब बात कर रहा है, इसलिए बात स्पॉन्ज। तो इसको इस तरीके से भी याद करा जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं याद करने के, फिलहाल इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगला जो फाइलम आता है अपने पास वो आता है सिलेंट्रेटा। ठीक है, अगला फाइलम अपने पास जो आता है वह आता है सिलेंट्रेटा। ये जितने भी फाइलम्स की जो सीक्वेंस है ना, वो इवोल्यूशन के बेसिस पर है, मतलब कौन पहले आया फिर कौन बाद में आया, है ना। अब पोरीफेरा जो है वो सबसे प्रिमिटिव है, उसके बाद सिलेंट्रेटा है, तो इस तरीके से। अब इसका एक और नाम है निडेरिया। निडेरिया क्यों है इसका नाम, क्योंकि सिलेंट्रेटा में एक प्रकार के सेल्स होते हैं जिनको नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स भी उनको बोला जाता है, तो उसकी वजह से इसका निडेरिया नाम भी जो है रखा गया है। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल्स है वो 5 एग्जांपल्स है और थोड़े इसके कॉम्प्लेक्स नाम भी है, तो इसकी मैं ट्रिक लाया हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ फिर आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला है भाई अपने पास फाइसेलिया, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब लोगों के बीच में बहुत फेमस है ये एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है ये क्या बोलते हैं, एडमसिया ना, एडमसिया। ठीक है, जिसको सी एनिमोन भी बोला जाता है। उसके बाद अपने पास आता है पेन्नाटुला, जिसको सी पैन भी बोला जाता है। उसके बाद अपने पास आता है गॉर्गोनिया, जिसको सी फैन भी बोला जाता है।
और आखिरी एग्जाम्पल इसका आता है मिंड्रिना, जिसको ब्रेन कोरल भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक बता दीजिए। जी हाँ, पापा गुड मॉर्निंग, PAP से पापा और GM से गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग इसकी ट्रिक है। बस देखो, P से फाइसेलिया पोर्टुगीज मैनोफोर इसको बोला जाता है, A से एडम्सिया सी एनिमॉन बोला जाता है, P से पेन्नाटोला सी पेन बोला जाता है, G से गॉर्गोनिया सी पेन बोला जाता है, M से मिंड्रिना जिसको ब्रेन कोरल बोला जाता है। अब इसके भी नाम कैसे याद करें, अंदर वाले ब्रैकेट वाले, तो बहुत ईजी है। देखो ये तीन जो है ना, मतलब पापा गुड मॉर्निंग वाली ट्रिक का अगर आप देखोगे तो इनमें जो बीच वाले जो है ना तीन, इनका नाम C से चालू होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ A है, यहाँ भी A है, एडम्सिया एनिमॉन है ना, यहाँ पेन है तो यहाँ भी पेन है। अब इसको कैसे याद करें, तो इसको आप ऐसे याद करिए, गॉर्जियस पेन, गॉर्जियस पेन, तो इस तरीके से याद हो जाता है। तो इनके नाम के आगे C है, ये कॉमन चीज इनमें है। ठीक है, बाकी एक मिंड्रिना ब्रेन कोरल एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और फाइसिलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये वॉर है इसमें बहुत, तो बच्चे इसको मतलब बहुत इंटरेस्ट से याद करते हैं, तो ये भी इजीली याद हो जाता है। तो इसकी ट्रिक है पापा गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये अपना सिलेंट्रेटा हो गया। अगला अपने पास आता है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा के भी दो और नाम हैं, सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। ठीक है, टीनोफोरा क्या क्या नाम है इसके, कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट्स एंड कॉम्ब जेलीज। ठीक है, तो ये इसके नाम है। अब इसमें जो एग्जाम्पल है ना, मात्र दो ही एग्जाम्पल है, और दो ही एग्जाम्पल है, उसमें से तो एक अपने आप ही याद हो जाता है, मतलब इसके नाम के जैसा ही उसका एग्जाम्पल है। टीनोफोरा एक एग्जाम्पल है उसका, टीनोप्लेना, यहाँ भी टीनो यहाँ भी टीनो, तो टीनोफोरा का एक एग्जाम्पल है टीनोप्लेना। तो इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप ही याद हो जाता है। ठीक है, अब और एक और एग्जाम्पल है जिसको आपको याद करना है, प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, अब दो ही एग्जाम्पल है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, इजीली याद हो जाता है, जिसमें से एक तो अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो अपना टीनोफोरा हो गया। अब अगला आता है प्लैटीहेलमिंथस, जिसको फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। प्लैटीहेलमिंथस जिसको फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है। चलो ठीक है, फ्लैटवर्म्स में ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो प्लैटीहेलमिंथस जो है ना, इसको आज से आप प्लैटीहेलमिंथस नहीं, फ्लैटीहेलमिंथस पढ़ना चालू करिए। क्यों? क्योंकि प्लैटीहेलमिंथस के अंदर फ्लैटवर्म आते हैं, उसकी वजह से। तो आपको फ्लैटी और फ्लैटी से फ्लैटवर्म आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स है वो है टेनिया, जिसको टैपवर्म भी बोला जाता है। टैपवर्म आप इसी एनसीईआरटी में आप इसका डायग्राम देखिए, वो टेप जैसा, वो टेलर लोगों के पास जो टेप होता है ना कपड़े वाला, उसके जैसा इसका जो है डायग्राम बना हुआ है। तो वो टेप जो होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए वो फ्लैटवर्म है ना। प्लैटीहेलमिंथस के अंदर आता है। एक तो टेनिया हो गया, और इसका एग्जांपल है फेस्क्यूला, जिसको लीवर फ्लक भी बोला जाता है। ठीक है, अभी सब याद करवा दूंगा मैं। और एक और एग्जांपल है प्लेनेरिया। ऊपर देखिए, प्लेनेरिया ऊपर मतलब एग्जांपल के जो ऊपर वाली लाइन है ना, वहां देखिए। मतलब आप जब भी मेरा वीडियो देखें, स्पेशली बायो का जब वीडियो देखें ना, तो एनसीईआरटी ओपन करके रखिए। ठीक है, तो प्लैटीहेलमिंथस के तीन एग्जांपल है, टेनिया, फेस्कुला, प्लेनेरिया। अब प्लैटीहेलमिंथस को फ्लैटीहेलमिंथस पढ़िए, फ्लैटी से आपको फ्लैटवर्म ध्यान में आएगा, और फ्लैट से आपको फ्लैट क्या होता है, टेप होता है, तो टैपवर्म ध्यान में आएगा। तो टैपवर्म, टेनिया, तो एक एग्जांपल तो यूं ही याद हो गया। फिर आपको एक ही एग्जांपल याद करना है, फेस्कुला लीवर फ्लक। ठीक है, और प्लेनेरिया आप फैमिलियर होंगे, इससे 9th-10th में भी आपने पढ़ा है इसको। इसके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो ये तीन एग्जांपल बहुत इजीली याद हो जाते हैं, इसलिए इसकी भी कोई ट्रिक है नहीं। अब अगला जो अपना फाइलम आता है वो आता है एस्केलमिंथस, जिसका एक और नाम क्या है, बताइए। अरे एनसीईआरटी में नहीं है भाई,
एस्केलमेंथस, जिसका एक और नाम है नेमेन्थेलमस। ठीक है, तो प्लेटिहेलमिन्थस था फ्लैटवॉर्म, एस्केलमेंथस है राउंड वॉर्म। ठीक है, तो राउंड वॉर्म इसके जो एग्जांपल्स है वो है एस्केरिस, एक तो एस्केरिस, ठीक है, राउंड वॉर्म लिखा है ब्रैकेट में एनसीईआरटी में। ठीक है, उसके बाद वुचेरिया, फिलेरिया वॉर्म लिखा है ना, और एक और है एनसाइक्लोस्टोमेटा, एनसाइक्लोस्टोमेटा जो कि हुक वॉर्म है। अब इसके एग्जांपल्स भी याद करना बहुत ही इजी है। अगर आप ड्रॉपर बैच से हो तो बहुत ही मतलब आपको तो फैमिलियर होंगे एग्जांपल्स, और अगर 12th में हो तो भी आपको फैमिलियर होंगे, लेकिन अगर आप 11th में हो ना तो ही आपको ये नए लग रहे होंगे, क्योंकि 12th में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो उसमें ये 3 में से 2 एग्जांपल्स जो है ना वो तो है ही उसमें, तो इसलिए आपको ये याद हो जाना चाहिए इजीली, है ना। और एनसाइक्लोस्टोमेटा जो है वही आपको याद करने का है। ठीक है, तो ये वुचेरिया फिलियरी वॉर्म ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, एस्केरिस राउंड वॉर्म ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, एनसाइक्लोस्टोमेटा एक नया है जो कि आपको याद करना है। तो इसके भी बहुत इजीली याद हो जाते हैं, आगे आगे आप पढ़ोगे तो फैमिलियर होते जाओगे। तो एस्केलमेंथस में भी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, एस्केलमेंथस के बाद आता है एनेलिडा। एनेलिडा से भी आप फैमिलियर होंगे, क्योंकि एनेलिडा नाम सुनते से ही आपके दिमाग में अर्थवॉर्म की जो छवि है वह आ जाती है। तो एनेलिडा में अर्थवॉर्म आते हैं, जी हाँ बिल्कुल। और अर्थवॉर्म का एक और नाम है फेरेटिमा। तो कभी भी आपको अर्थवॉर्म दिखे ना तो आप बोलोगे फेरेटिमा है, अर्थवॉर्म नहीं बोलोगे, क्योंकि अर्थवॉर्म से तो आप फैमिलियर हो ना, तो आप फेरेटिमा बोलोगे कि फेरेटिमा नाम से भी हम फैमिलियर होना चाहिए, है ना। तो एक तो फेरेटिमा, अर्थवॉर्म, है ना, और क्या है इसके एग्जांपल्स, और इसका एक नेरिस एग्जांपल है ना, और इसका एक और एग्जांपल है हिरुडीनेरिया, जो कि ब्लड सकिंग लीच है, ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, क्योंकि इसमें भी मात्र 3 ही एग्जांपल्स है, जिसमें से एक तो बहुत अपन उससे फैमिलियर है और 2 ही एग्जांपल है जो कि इजीली लर्न हो जाते हैं, 1-2 बार हम पढ़ेंगे तो, इसलिए इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है। अरे आगे आगे जो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो एग्जांपल्स आएंगे ना उसमें मैं ट्रिक लाया हूँ, क्योंकि यार आप बोल रहे होंगे ट्रिक है ही नहीं, इसमें ट्रिक है ही नहीं, तो यार एक दो एग्जांपल है उसमें मैं क्या ही ट्रिक लाऊंगा। अब जितनी ज़्यादा ट्रिक्स होती है ना उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वह पैदा होता है, इसलिए जहाँ मतलब ज़रूरत है ट्रिक्स की वहाँ ही ट्रिक्स लाया हूँ मैं, इनमें ज़रूरत है नहीं तो यहाँ पर ट्रिक है नहीं। और एक और बात अगर मैं आपको बताऊँ, 1 मिनट में नेरिस को ऊपर लिख देता हूँ, फेरेटिमा को नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात बतानी है। नेरिस को ऊपर लिखना पड़ेगा, फेरेटिमा को नीचे लिखना पड़ेगा। नेरिस, फेरेटिमा मतलब अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म। ठीक है, अब देखो नेरिस जो है ना ये है डायोशियस, एनसीईआरटी में लिखा है, और ये जो है 2 फेरेटिमा और हिरुडीनेरिया ये है मोनोशियस। ठीक है, तो बस इसकी ये बात होगी। अब इसके बाद आता है ऑर्थोपोडा, पोइफेरा हो गया, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, नेमेंथेलमिन्थस, एनेलिडा हो गया। अब आर्थ्रोपोडा आता है, अगला आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा से भी आप बहुत फैमिलियर हो कॉकरोच वाले चैप्टर की वजह से, है ना। अगर कॉकरोच वाला चैप्टर पढ़ लिया तो आर्थ्रोपोडा जो है वो उससे आप बहुत फैमिलियर हो जाते हो। तो और आर्थ्रोपोडा जो है अपना वह लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, मतलब लार्जेस्ट इन द सेंस कि उसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही है। ठीक है, ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन आर्थ्रोपोडा, एनसीईआरटी की लाइन है ना। तो
आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जांपल्स लर्न करवा दूं ना, देखो इसमें भी कोई ट्रिक है नहीं, क्योंकि जितने भी एग्जांपल्स है उससे आप बहुत फैमिलियर हो, आपको इजीली वो जितने भी एग्जांपल्स है वो लर्न ऑलरेडी ही है, ऐसा समझिए आप। और अगर नहीं है तो अभी 2 मिनट में आपको याद करवा दूंगा मैं। सबसे पहले तो उसमें देखो जैसे 4 डायग्राम बने हुए हैं। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप समझ लीजिए। यहाँ पे ग्रीन कलर का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ बटरफ्लाई का बना हुआ है ना, यहाँ प्रॉन का बना हुआ है, यहाँ स्कॉर्पियन का बना हुआ है ना। तो देखो सबसे पहले वो 4 डायग्राम वाले एग्जांपल्स है ना, उसको आप याद कर लीजिए। नाम वाले अभी मैं आपको बता दूं, पहले डायग्राम वाले आप याद करिए। यहाँ ग्रीन वाला जो एग्जांपल है ना, वो ग्रेगेरियस पेस्ट वाला एग्जांपल है। जी से ग्रीन, जी से ग्रेगेरियस पेस्ट, तो एक तो वो अपने को जी से ग्रीन, जी से ग्रेगेरियस पेस्ट करके वो अपने को याद हो जाता है। इसका नाम है लोकस्टा, लोकस्टा, इसको लोकस्ट भी बोला जाता है। एक मिनट थोड़ा अच्छे से ही लिख देता हूँ मैं। इसको बोल देते हैं लोकस्टा, इसको लोकस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बटरफ्लाई का तो आप पता ही है बटरफ्लाई कैसी होती है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉन, जिसको क्रूस्टेशियन भी बोला जाता है, क्रूस्टेशियन, ठीक है। और यहाँ पे स्कॉर्पियन। अब देखो आप मतलब इतने सारे डायग्राम है ना एनिमल किंगडम में, तो डायग्राम के पास में ही आप उनके नाम लिख लोगे ना तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि मतलब इस डायग्राम का क्या नाम है वो आपको पता चलेगा। और इससे जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना उसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है, ठीक है। तो ये जो 4 डायग्राम है उसमें पहला वाला ग्रीन वाला ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, लोकस्ट, ये वाला बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन, क्रूस्टेशियन, है ना। स्कॉर्पियन की खास बात मैं आपको बताता हूं कि इट हैज बुक लंग्स, ठीक है, इट हैज बुक लंग्स। रेस्पिरेटरी में पढ़ा होगा आई थिंक आपने, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 4 एग्जांपल तो आप इसको ध्यान में रखिए डायग्राम की मदद से। उसके बाद और इसके जो एग्जांपल्स है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, मतलब जिनसे हमें फायदा होता है वो एग्जांपल 3 है। एक तो हनी बी, जिसको एपीज बोला जाता है, एपीज, 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 है ना। तो एपीज, हनी बी, हनी मिलता है जिससे अपने को। और एक और है बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म, बॉम्बिक्स। और एक और है लेसिफर लैक इंसेक्ट, लेसिफर लैक इंसेक्ट। अब आप मेरे को बताइए कि आप इससे फैमिलियर नहीं हो क्या? हनी बी, सिल्कवॉर्म, लैक इंसेक्ट, मतलब इससे लैक मिलता है, इससे सिल्क मिलता है, इससे हनी मिलता है, पता ही है अपने को। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है जिससे अपन यूं ही फैमिलियर है, यूं ही याद हो जाते हैं। अब अगला जो आता है वेक्टर्स, वेक्टर्स भी जो है इसमें आते हैं। आर्थ्रोपोडा में सभी के सभी जो है वह इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। ये भी सब इंसेक्ट, मतलब जितने भी है सब इंसेक्ट ही आते हैं, ठीक है। अब वेक्टर्स में जो है 3 नाम देकर गए हैं ये लोग। एनोफिलस, एनोफिलस मॉस्किटो आपने बहुत सुना होगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से ये होता है, मलेरिया होता है ना। एनोफिलस एक नाम दिया गया है, क्यूलेक्स नाम दिया गया है और एक एडीज नाम दिया गया है, ठीक है। तो एनोफिलस, क्यूलेक्स और एडिस तीनों मॉस्किटोज है, वेक्टर्स है, ठीक है। एनोफिलस से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से एलिफेंटियासिस होता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा होगा आपने, अगर 11th वाले बच्चे हो तो बी वेटेड। और एडिस जो है उससे डेंगू होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गए। इसके बाद अपना ये एक और है लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। ये जितने भी अभी तक मैंने एग्जांपल्स बताए ना, इनसे तो आप फैमिलियर हो ही। एक जो है आपको याद कर रखना पड़ेगा, शायद ये आपने सुना नहीं होगा, लिविंग फॉसिल लिमुलस, इसको किंग क्रैब भी बोला जाता है, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल लिमुलस, किंग क्रैब। मोलस्क का आता है। आर्थ्रोपोडा क्या था? लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। आर्थ्रोपोडा जो था वो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम था, और मोलस्क जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। जी हाँ,
मोलस्क जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, पहले तो दो जो डायग्राम बने हुए हैं ना उसको देखिए, साइड में डायग्राम बने हुए हैं, एनसीईआरटी आप खोल के रखिए, है ना। तो जो दो डायग्राम बने हुए, एक तो शंख वाला डायग्राम बना है जो कि पायला का है, एप्पल स्नेल इसको बोलते हैं, और एक और डायग्राम बना हुआ है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो फैमिलियर हुई, ऑक्टोपस, डेविल फिश, है ना। तो वो दो है, और बाकी जो एग्जांपल्स है उसके थोड़े कॉम्प्लेक्स नाम है, इसलिए उनकी ट्रिक लाया हूँ मैं, ठीक है। तो जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होती है वहाँ ट्रिक में लाता हूँ, ठीक है। तो उसकी जो ट्रिक है सुनिए आप। फिजिक्स में आपने डीसी पांडे बुक का नाम सुना है क्या? अगर सुना है तो आपके लिए ये ट्रिक और भी फैमिलियर होने वाली है। डीसी, एक मिनट थोड़ा मैं बीच में लिखता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो इधर। डीसी पांडे से अक्टूबर में यहाँ पर साइलेंट है, मतलब जो भी चीज मैं ब्रैकेट में लिखूँ ना उसको आप साइलेंट मानिए। डीसी पांडे से अक्टूबर में लॉजिक अप्लाई करके पी लिया, अप्लाई करके पी लिया, अप्लाई करके पी लिया, ठीक है। डी से ऑब्वियसली डेंटेरियम, सी से चिटोक्लोरा, कीटोक्लोरा जो भी आपको बोलना है, ठीक है। और पांडे, पांडे जी से पिंक टाटा, पिंक टाटा, ठीक है। से सेपिया, ऑक्ट से आप बताइए क्या होगा? ऑक्टोपस ऑब्वियसली, ऑक्टोपस। लॉजिक से लोलिगो, अप्लाई से एप्लाइसिया। ओ देखो ये कितना मैच हो रहा है, अप्लाई, एप्लाइसिया, अप्लाई, है ना। और पी लिया, एक मिनट, पी लिया का हो जाएगा पायला, ठीक है। तो ये जो है इसके नाम है, ठीक है। ऑक्टोपस जो है ना उसको डेविल फिश बोलते हैं, पायला को आप ये बोलते हो एप्पल स्नेल बोलते हो, ठीक है। ऐसे ही है। अब अगला जो आता है अपने पास मोलस्क हो गया, है ना। अगला क्या आता है? पोरीफेरा, सिलेंड्रा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, नेमाटोड्स, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा आता है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जो है, इकाइनोडर्मेटा नाम आते से आपके इसमें है ना स्टार स्टार आना चाहिए, क्योंकि उसमें स्टार फिश, ब्रिटल स्टार ये लोग आते हैं ना। तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा जो है ना इसमें भी जो एग्जांपल्स है वह थोड़े से ज्यादा है और कॉम्प्लेक्स जो है इनके नाम हैं। एक तो आपका स्टारफिश जिसको एस्टेरियास बोलते हो, और एक ओफायूरा जिसको ब्रिटल स्टार बोलते हो, है ना। तो सबके जो है ट्रिक लाए हो, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो देखो इकाइनोडर्मेटा का एक ले लो आप, एक कुकू, आंटी, ओपी, अस्ते। अब भैया अस्ते क्या है? तो जो लोग मराठी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि अस्ते मतलब होता है ना। मतलब कुकू, आंटी, ओपी, एक कुकू, आंटी, ओपी, अस्ते। मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो एक कुकू, आंटी, ओपी होती है, ऐसा बोला जाता है। तो अगर जो नॉन मराठी लोग हैं तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि आपको एक मराठी का वर्ड सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अस्ते का मतलब होता है, तो एक कुकू, आंटी, ओपी होती है, उसकी जगह आप बोल दीजिए अस्ते, एक कुकू, आंटी, ओपी, अस्ते, मराठी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इकाइनस, इसका हो जाएगा कुकुमरिया। मतलब ट्रिक जो है ना उससे एग्जांपल आपको एकदम फटाफट आएंगे ना दिमाग में। तो ये आंटी से हो जाएगा एंटीडॉन, आंटीडॉन है। और इससे हो जाएगा ओफायूरा, ओ एक मिनट 1 मिनट, ओफ्यूरा, ठीक है। और इससे हो जाएगा एस्टेरियास, एस्टेरियास, ठीक है। इकाइनस को सी अर्चिन भी बोला जाता है, कुकुमरिया को सी कुकुम्बर भी बोला जाता है, और इसको
सी भी बोला जाता है, और इसको ब्रिटल स्टार बोला जाता है, और इसको स्टार फिश। ठीक है, अरे स्टार फिश जो है इसको बोला जाता है। तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तो देखो भाई, कुकू कुकू मतलब कुकुम्बर कुकुमरिया, है ना, और बाकी भी याद हो जाते हैं। ये देखो भाई ब्रिटल स्टार, ये इन दोनों के डायग्राम जो है ना वो एनसीईआरटी में बने हुए हैं। मतलब देखो एक मिनट जो इसका डायग्राम देखो, तो ब्रिटल स्टार का आपको जो डायग्राम है, ब्रिटल स्टार का ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ करके डायग्राम इसका कुछ ऐसा बना हुआ है। और नॉर्मल जो अपना स्टार वाला जो डायग्राम है वो इसका बना हुआ है एस्टेरियास का, स्टार फिश का। तो बहुत इजीली आपको याद हो जाता है। तो इकाइनोडर्मिटा के जो एग्जांपल्स है वो भी यहाँ पर इजीली याद हो गए हैं। अब अपने पास आता है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा। अब देखो हेमिकॉर्डेटा की एक बात मैं आपको बताता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स। फिर साइंटिस्ट की समझ बढ़ी, उन्होंने ये जाना कि नहीं ये कॉर्डेट्स से अलग है, तो इनको नॉन कॉर्डेट्स में डालो। तो फिर बाद में हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट से अलग करके एक नया फाइलम बना दिया गया। ठीक है, नहीं तो पहले ये सब फाइलम हुआ करता था कॉर्डेट्स का। मतलब अभी कॉर्डेट्स के सब फाइलम क्या, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो पहले हेमिकॉर्डेटा भी हुआ करता था, बट अभी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट को लोगों को पता चला कि ये चीज अलग है थोड़ा, है ना। तो हेमिकॉर्डेटा इज अ डिफरेंट, इट इज अ न्यू फाइलम। तो हेमिकॉर्डेटा नाम आते से ही आपके दिमाग में ग्लोसस आना चाहिए, क्योंकि इनके जो दो ही एग्जांपल है और उन दोनों में ग्लोसस ग्लोसस आता है। कौन ग्लोसस? बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। लिखता हूं मैं, बेलेनोग्लोसस, बेलेनोकार, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है वो सैकोग्लोसस का है कि बेलेनोग्लोसस का है? बेलेनोग्लोसस का है वो, हाँ बेलेनोग्लोसस का है, जी हाँ, यू आर राइट। तो हेमिकॉर्डेटा के दो ही एग्जांपल है, ग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। ठीक है, अब आता है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स जो है बहुत ही बड़ा है, बड़ा इन द सेंस मतलब किताब में बड़ा है। जैसे स्पीशीज के हिसाब से तो कौन सा बड़ा है? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, और एनसीईआरटी में आधा जो है वह कॉर्डेट ही है। मतलब आधे जो पेजेस है ना वो कॉर्डेट्स के ही पेजेस है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कॉर्डेट्स में भी बहुत सारे सब फाइलम आते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कॉर्डेट्स के सब फाइलम बता दूं तो यूरोकॉर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है, ठीक है, और अपना सिफेलोकॉर्डेटा आ जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा, और एक और आता है अपना वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। अब देखो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जो है ना ये दो, ये आपके प्रोटोकॉर्डेटा हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब जब कॉर्डेट्स इस धरती पर पहली बार आए थे तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा लोग पहले आए थे, मतलब ये पुराने वाले लोग हैं। फिर बाद में वर्टिब्रेट्स लोग भी आए, है ना। तो यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल देखते हैं, फिर सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही एग्जांपल है मात्र, और फिर बाद में हम वर्टिब्रेटा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल, मात्र 3 ही एग्जांपल है, जिसके ट्रिक बहुत उदास नाम से है, सैड। एक मिनट, पहले यूरोकॉर्डेटा लिखते हैं हम। यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है, सैड उसके एग्जांपल है। सेल्पा, एसिडिया, एसिडिया का डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में बना हुआ है, और डी से डोलिलियोलम, है ना। तो ये सैड करके यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल हो जाते हैं। और अपना ये एक अभी क्या बोला ना, सिफेलोकॉर्डेटा ना, सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा का जो एग्जांपल है वो है ब्रैंकियोस्टोमेटा, ब्रैंकियोस्टोमेटा। अब आप वो अपना एस्केलमेंथस में एनसाइक्लोस्टोमेटा और इधर यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमेटा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है।
अब उसको भी मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। क्या है वो? एन साइक्लोस्टोमेटा है ना, एन साइक्लोस्टोमेटा। एन साइक्लोस्टोमेटा किसके अंदर आता है? एस्केलमिंथस के अंदर। एस्केलमिंथस क्या है? राउंड। और यहाँ पर क्या है? साइक्लो। साइक्लो मतलब क्या होता है? राउंड राउंड ही होता है ना, तो राउंड राउंड एंड साइक्लो राउंड वॉक है ना। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। और फिर ब्रैंकियोस्टोमेटा। तो अब वर्टिब्रेटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में करना चाहूंगा। वर्टिब्रेटा में भी डिवीजन है, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में कैसा डिवीजन? जॉ है या नहीं? जॉ, जबड़ा है या नहीं? अगर नहीं है तो एग्नेथा, एग्नेथा। और अगर है तो ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। अब इसमें मात्र एक ही क्लास आती है, वो जो कि साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा इसकी क्लास है, और मात्र दो ही एग्जांपल्स भी उसमें दो ही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बता दूं क्या? अभी बता देता हूँ। चलो, पेट्रोमाइजोन एक तो हो गया, इसको लैम्प्रे भी बोल देते हैं, और माइजीन, इसको हैगफिश भी बोला जाता है, ठीक है। तो दो ही एग्जांपल है, आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये तो एक नाथा हो गया ना। तो ग्नैथोस्टोमेटा जो है, मतलब जिनके पास जॉ होता है, तो उनमें भी डिवीजन है दो, इसके बेसिस पर कि वह जो लोकोमोशन है वो किस प्रकार से करते हैं। अगर उनके पास फिन्स है तो पीसेस उनका नाम है, और अगर उनके पास लिम्ब है तो टेट्रापोड उनका नाम होता है, ठीक है। पीसेस में भी दो क्लास आती है, कॉन्ड्रियोप्थायस, कॉन्ड्रियोप्थायस, और एक आता है ऑस्टिकथायस, ऑस्टिकथायस, ठीक है। कॉन्ड्रियोप्थायस, ऑस्टिकथायस। उसके बाद टेट्रापोड जो है ना, उसमें अपने आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स मतलब एविस, और मैमल्स। तो इन सभी के बारे में अपने को देखने का है। तो वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में दो डिविजन्स है, जिन अगर जॉ नहीं है तो एग्नेथा, अगर जॉ है तो ग्नैथोस्टोमेटा। अगर जॉ नहीं है एग्नेथा में तो उनकी जो क्लास है, सुपर क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, जिसके दो एग्जांपल है, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, जिसको मतलब लैम्प्रे भी बोला जाता है उसको, और एक माइजीन, हैगफिश, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स है इसके। अब ग्नैथोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन किस प्रकार से, तो उसके बेस पर दो डिविजन्स इनके हैं। अगर फिन्स उनके पास है तो पीसेस, लिम्ब उनके पास है तो टेट्रापोड। पीसेस में दो सुपर क्लासेस है, कॉन्ड्रियोप्थायस, ऑस्टिकथायस, और टेट्रापोड में चार है, तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब सब ये साइक्लोस्टोमेटा के मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए। अब एग्जांपल्स मुझे बताने कॉन्ड्रियोप्थायस, ठीक है। कॉन्ड्रियोप्थायस के एग्जांपल्स, कॉन्ड्रियोप्थायस के जो एग्जांपल्स, के जो एग्जांपल्स है, स्कूल पर कार तोड़ने का ट्राई कर, तू नहीं है, मतलब स्कूल पर कार तोड़ने का ट्राई कर, ठीक है। तो स्कूल से स्केलेटन, पर से प्रिस्टिस, कार से कैरकेरोडॉन, और टॉर से टॉर्पेडो, ट्राई से ट्राइगॉन, ठीक है। अब ऑस्टिकथायस जो है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, और नाम कॉम्प्लेक्स भी है उनके, जी हाँ। तो उनकी ट्रिक लाना बेहद जरूरी है। ऑस्टिकथायस, ऑस्टिकथायस के जो एग्जांपल्स हैं, देखो भाई, अगर इसके एग्जांपल्स आपको याद करना है ना, तो इसको तीन डिविजन्स आपको करना पड़ेंगे, एक मराइन वाले, एक फ्रेश वाटर वाले, और एक एक्वेरियम वाले, है ना। तीन जो है इसके डिवीजन आपको करके इसको याद करना पड़ेगा। तो इसकी जो ट्रिक है वो सुनो। एक डिवीजन है हेमा करके, एक डिवीजन है फ्रेश लैब ऑफ कलकत्ता, ठीक है। और एक और डिवीजन है एबीपी न्यूज सुना है ना आपने, बस वही एबीपी, ठीक है। तो ये वाला जो डिवीजन है हेमा वाला, उसमें इसका मतलब है मराइन,
मतलब ये जो मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ इधर वाले ये मराइन के हैं। हेमा के एग्जांपल मराइन वाले हैं, ठीक है। ई से हो गया आपका एक्सोसिटस और एच से हो गया आपका हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स भी बोलते हैं और एक्सोसिटस को फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो हेमा से मराइन वाले ऑस्टियोपैथस है ना, मतलब ऑस्टियोपैथस में जो मराइन वाली जो कैटेगरी है उसमें हेमा लोग आते हैं, बोलते हिप्पोकैम्पस और एक्सोसिटस, ठीक है। अब फ्रेश लैब ऑफ कैलकाटा मतलब फ्रेश वाटर वाले जो है उसमें ऑफ कुछ नहीं भी, ऑफ साइलेंट है ना। इधर हो जाएगा आपका लैब से लेब्यू, लेब्यू है ना, और ये इसको है ना रोहू भी बोलते हैं ना, रोहू, लेब्यू रोहू। और कैलकट्टा कैटला, कैटला इसको ऐसे भी लिखा जाता है, के वाला भी कैटला होता है और ये सी वाला भी कैटला होता है, ठीक है। तो लैब से लेब्यू रोहू जिसको बोला जाता है, और ये कैल से कैटला, कैटला है ना, और कलकत्ता क्लेरियस, नहीं एक मिनट मतलब फ्रेश लैब ऑफ कलकत्ता में बोल रहा हूँ ना, तो फ्रेश वाटर वाली कैटेगरी में ये लोग आते हैं जिसमें लैब से लेब्यू रोहू जिसका बोलते हैं, और कैल से क्लेरियस है, और ये कटा से अपना कैटला आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो क्लेरियस, क्लेरियस जिसको मगुर भी बोला जाता है, क्लेरियस मगुर। तो ये जो कैल है ना इससे क्लेरियस, ये कट्टा से अपना कैटला, और लैब से लेब्यू, तो ये फ्रेश वाटर वाले हो गए। और हेमा वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब ए बी पी, ए से तो भाई एक्वेरियम, एक्वेरियम वाली कैटेगरी आती है ये, बी से बेटा, और पी से टेरोफाइलम, टेरोफाइलम। बेटा को फाइटिंग फिश भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार अगर मैं फिर से थोड़ी सी राइटिंग ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ऑस्टियोपैथस के अगर मैं आपको एग्जांपल जो है वो फिर से रिपीट करूँ तो 3 कैटेगरी इसमें बनेगी, एक तो अपना मराइन वाली, एक फ्रेश वाटर वाली और एक एक्वेरियम वाली, ठीक है। तो मराइन में अपने को हेमा ध्यान रखना है, जो हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वाटर वाले में फ्रेश लैब ऑफ कैलकट्टा ध्यान रखना है, इसमें जो लैब है वो लेब्यू है, और कैलकट्टा में कैल जो है वो क्लेरियस है, और कट्टा जो है अपना ये कैटला है, ठीक है। उसके बाद एबीपी आ जाता है अपने पास। तो एक्वेरियम, एक्वेरियम वाली कैटेगरी में ये 2 एग्जांपल है, बी और पी, है ना। तो बेटा और टेरोफाइलम, ठीक है। तो ये ऑस्टियोपैथस के जो एग्जांपल्स हैं वो हो गए, मतलब मछली वाले जितने भी एग्जांपल्स थे वो हो गए। मछली कहाँ से चालू हुई थी? साइक्लोस्टोमेटा से मछली चालू हुई थी। कॉन्ड्रियोप्थेस, ऑस्टियोपैथस ये भी मछली ही थी। तो उसके जो एग्जांपल्स है वो हो गए। अब एम्फीबियंस के एग्जांपल्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में जो एग्जांपल्स अपने को देखने को मिलते हैं, पहले तो जो 2 डायग्राम है ना वो वाले एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए। एक तो सलमान भाई वाला है ना, मतलब सैलेमेंड्रा, ऐसा वो बना हुआ है ना ऐसा चिपकली टाइप, सैलेमेंड्रा है वो। और एक अपना फ्रॉग है, रैना। फ्रॉग को तो फ्रॉग को रैना बोलते हैं, बहुत लोगों को पता भी है, और मतलब पता होना भी चाहिए, है ना। तो इसकी जो ट्रिक है वो है सलमान भी राणा जी हाँ, तो देखो सलमान भी राणा, ठीक है। तो इससे तो भाई सैलेमेंड्रा, जिसको सैलेमेंडर भी लिखा है, सैलेमेंडर, ठीक है। इससे बूफो, है ना, और एच से हाइला, और इस ये आई से लिखा है इक्थायोफिस, इक्थायोफिस, इक्थायोफिस। और राणा तो अपना फ्रॉग है भाई, राणा टिग्रीना, इंडियन बुल फ्रॉग, फ्रॉग वाले में पढ़ा होगा आई थिंक आपने। तो ये फ्रॉग। तो ये एम्फीबियंस के जो एग्जांपल्स है ना एनसीईआरटी में वो है। और एक और बात मैं बता दूं, मतलब एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो एग्जांपल्स है एनसीईआरटी से बाहर आते ही नहीं है। आजकल तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है, बट एग्जांपल्स की जो है गारंटी ले सकते हैं हम कि एनसीईआरटी से बाहर आते नहीं है इसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो फालतू का आपको दिमाग नहीं लगाना है कि आप एनसीईआरटी के बाहर के भी एग्जांपल्स देख रहे हो, बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद रेप्टिलिया,
रेप्टेलिया के क्या क्या एग्जांपल्स है? रेप्टेलिया, रेप्टेलिया तो रेप्टेलिया में जो एग्जांपल्स हैं ना बहुत सारे हैं और कुछ नाम तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, तो उसको याद करना बहुत लोगों को टफ जाता है। तो उसकी ट्रिक मुझे बनाना जेन्युइन सी बात है, तो ट्रिक बनाई है मैंने। और देखो इतने ज़्यादा उसके जो है एग्जांपल्स है ना, इसलिए उसका मुझे सेंटेंस बनाना पड़ा। तो सेंटेंस भी उसका थोड़ा सा बड़ा है, मतलब आपको याद बहुत इजीली हो जाएगा। एक ही सेंटेंस है वहाँ पर, कल केमिस्ट्री के, अब मैं जितने भी चीजें ब्रैकेट में लिखूंगा वो साइलेंट है। कल केमिस्ट्री के टेस्ट में चंपक ने हिमेश के बैंग में, बैंग मतलब जो अपन बैग टांगते ना, उसको बैग की जगह मैंने बैंग लिखा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बेंगारस वाला वो एग्जाम्पल जो है ना वो यहाँ पर आएगा। कल केमिस्ट्री के टेस्ट में चंपक ने हिमेश के बैंग में क्रोकोडाइल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वाइपर और कोबरा देखे। ठीक है, क्या क्या देखा? कल केमिस्ट्री के टेस्ट में चंपक ने हिमेश के बैंग में क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वाइपर और कोबरा देखे। ठीक है, तो कल से तो कैलॉट्स हो जाएगा, केमिस्ट्री से किलॉन, और टी से अपना टेस्टुडो, और चंपक से अपना कैमिलॉन। और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं राइटिंग, देखो इससे हो जाएगा अपना कैलॉट्स, इससे हो जाएगा अपना किलॉन, टेस्ट से हो जाएगा टेस्टुडो, इससे हो जाएगा कैमिलॉन, हिमेश से हो जाएगा अपना हेमीडेक्टिलस, हेमीडेक्टाइलस, तो बैंग से हो जाएगा अपना बेंगैरस, क्रोकोडाइल्स तो वही क्रोकोडाइल ही होगा, क्रोकोडिलस लिखा है, क्रोकोडिलस लिख देता हूँ मैं, एलिगेटर, और वाइपर से हो जाएगा अपना वाइपेरा, ठीक है, और लास्ट वाला अपना कोबरा, कोबरा का नाजा है ना, नाजा। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है रेप्टिलिया के वो इतने ही हैं। जी हाँ, इतने ही एग्जाम्पल जो है वह रेप्टिलिया के अंदर आते हैं। मात्र एक ही सेंटेंस में रेप्टिलिया के सारे एग्जाम्पल्स जो है आपके सामने हैं। जी हाँ, और इसमें से जो पॉइजनस स्नैक्स है ना, एक तो एक कोबरा, कोबरा नाजा का डायग्राम जो है ना वो बना हुआ है एनसीईआरटी में, और ये लिम्बलेस होते हैं, लिम्बलेस रेप्टिलिया। ठीक है, तो एक तो कोबरा जो है वह पॉइजनस है, मतलब पॉइजनस स्नैक्स कौन कौन है? एक तो बेंगेरस, वाइपेरा और कोबरा, ये जो है आपके पॉइजनस स्नैक्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। रेप्टिलिया के बाद आते हैं बर्ड्स। उससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जैसे देखो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें इवोल्यूशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मतलब धरती पर सबसे पहले फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में सबसे पहले आए फिश, फिर फिश से एम्फीबियंस आए, और एम्फीबियन से फिर रेप्टाइल्स आए, और फिर रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स आए। ये इवोल्यूशन की कहानी, आप 12th में इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो इसका क्या बना, फार्म या फार्ब। तो फार्म और फार्ब आपको बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि जब भी आपको सीक्वेंस वगैरह लिखना हो तो फार्म और फार्ब आपको बहुत काम में आने वाला है। सबसे पहले फिश आए, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड्स, मैमल्स नीचे उनसे। ठीक है, तो इस तरीके से फिलहाल अब अपने को बर्ड्स के एग्जाम्पल्स देखना है। तो देखो बर्ड्स और मैमल्स के दोनों के ही जो एग्जाम्पल्स है ना, उसमें कोई ट्रिक वगैरह है नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे जनरल नाम है तो अपने को यूं ही याद हो जाते हैं। तो मैं एनसीईआरटी की मदद से आपको जो है वह बताना चाहता हूँ। तो एनसीईआरटी आप देखिए, और मैं भी ले लेता हूँ एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी में
जो है ना बर्ड्स के एग्जांपल्स जो है ना, क्रो, पिजन, पैरॉट, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पिजन, वल्चर, तो ये सब नाम तो अपन ने सुने ही है ना, तो ऐसे ही अपने को ये याद हो जाते हैं। बस इसके ब्रैकेट वाले थोड़े से अपने को याद करना है, और इसकी ट्रिक जो है, कोई ट्रिक इसकी है नहीं, तो आपको ऐसे ही इसको याद करना है। तो कॉर्वस, क्रो, कोलंबा, पिजन, सीटाकुला, पैरट, सीटाकुला को सीटाकुला नहीं पढ़ना है, सीटाकुला है वो, है ना। स्ट्रूथी, ऑस्ट्रिच हो गया, पैवो, पिकॉक, पैवो तो बहुत लोगों को पता होगा कि पिकॉक को पैवो बोलते हैं, ठीक है। और एप्टेनोडाइट्स पिजन हो गया, नेफ्रॉन, वल्चर, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो डायग्राम वगैरह है उसके पास में ही आप उसका नाम लिख लीजिए, तो आपको याद करने में इजी रहेगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन वगैरह जो है वो बहुत इजी बन जाएंगे आपको। और फिर बाकी जो एग्जांपल्स है उनके बचे हुए वो वहाँ पर ही साइड में लिख लीजिए, तो सारे एग्जांपल जो है ना वो एक जगह आ जाते हैं, तो बहुत ईजी वो रहेगा आपको, ठीक है। अब ये बर्ड्स का भी हो गया। अब आगे जो है मैमल्स के एग्जाम्पल देखिए। अब आप बोल रहे होंगे कि मैमल्स के इतने सारे एग्जाम्पल है, इनकी ट्रिक क्यों नहीं है। अरे यार, मैमल्स के एग्जाम्पल आप पढ़िए, मतलब वो पढ़ते से ही अपने को पता चल जाता है कि ये मैमल है या नहीं। जैसे अभी मैं पढ़ता हूँ, सब आ जाएगा आपको, देखिए। जैसे मैमल्स है, मैमल्स में एक एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ऑर्निथोरिंकस। और वो आपको स्पेशली याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि वह अकेला एक ओवीपेरस है ना। बाकी सब जो है वह वीवीपेरस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बाकी वो अकेला ही जो है वह ओवीपेरस है। और ऑर्निथोरिंकस, ओ से ऑर्निथोरिंकस, ओ से ओवीपेरस, ठीक है। उसका डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, देखो ये इधर वाले में ये सब मुंह खोला हुआ, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाले पेज पर आ जाइए आप, आ गए, ठीक है। तो ओवीपेरस हो गया एक ऑर्निथोरिंकस, ठीक है। उसके बाद सारे वीवीपेरस वाले हैं। अब जितने भी नाम मैं पढ़ता जाऊंगा ना, आपको एकदम फैमिलियर लगेगा, ठीक है। आपने सुना है पहले भी वो। तो एक तो मैक्रोपस कंगारू सुना ही है ना। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस, कैमल। अब इनके जो बाकी दूसरे भी नाम जो ये पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें आपको सिर्फ एक दो ही याद करना है ना। ज़्यादा मतलब अगर मैं इसमें ट्रिक बनाता ना तो बहुत लंबी ट्रिक हो जाती है, और इतनी सारी ट्रिक हो जाती है ना, तो फिर आपको वो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि जिन जिन में ट्रिक लगना है उनमें तो मैंने आपको बता दिया, अब जिनमें नहीं लगना है उनमें फालतू ट्रिक बताने से कोई मतलब नहीं, कन्फ्यूजन पैदा करना है और, ठीक है। तो इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं। कंगारू हो गया है ना, फ्लाइंग फॉक्स ये भी अपने को पता है, कैमल, कैमलस, ठीक है। और मंकी, मकाका उसको बोलते हैं, ठीक है। और रैट को रैटस बोलते हैं। रैटस बोल दिया तो अपने को दिमाग में आएगा कि हाँ रैटस मतलब रैट, ठीक है। और कैनिस, फेलिस, तो इसको कैसे याद रखोगे आप, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कैनिस डॉग है ना, और फेलिस के लिए कैट यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है। एक और नाम आपको है ना हॉर्स के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, इक्कस, ठीक है। और अगर एलिफेस बोला तो क्या समझेंगे हम कि एलिफेंट की बात चल रही है, ठीक है। और डेल्फिनस नाम से आप क्या समझते हो कि डॉल्फिन की बात चल रही है, ठीक है। बेलेनोप्टोरा एक नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लू व्हेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, ये भी फिर से अपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे नाम जो है वो तो ऑलरेडी हमने पढ़े ही हुए हैं, तो इसलिए मैमल्स वाले के लिए आप बिल्कुल भी ट्रिक बनाने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप नाम सुनेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और बर्ड्स का भी ऐसे ही बहुत जनरल उसके नाम है। तो ये सारे एनिमल किंगडम के जो एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। तो जी हाँ, एनिमल किंगडम के इतने सारे एग्जांपल्स अब आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। आई होप आपने ये वीडियो के साथ साथ ही बहुत सारे एग्जांपल याद कर लिए होंगे। रेप्टिलिया में आपको बहुत तकलीफ आती है, तो उसके ट्रिक जो है मैंने आपको बता दी। बहुत लोगों को तकलीफ आती है रेप्टिलिया में, ठीक है। तो आई एम सॉरी कि ये वाला जो वीडियो है ना ये बहुत लेट आ रहा है, तो लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि अब आगे की जो वीडियो है वो बहुत जल्दी मैं आपको देते जाऊँ। सो गेट रेडी फॉर द न्यू वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।